हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता अपने घर के हॉल में बैठी अपनी सहेली नीलम के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसका बेटा यश शादी के जोड़े में घर आता है, जिसे देखते ही ममता के होश उड़ जाते हैं और उसकी पड़ोसन नीलम हंसते हुए कहती है, ले ममता, तेरे बेटे ने तो सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब तुझे बहू ढूंढने की जरूरत ही नहीं। वो तो खुद तेरे लिए बहू ढूंढ कर ले आया, वो भी बकायदा शादी करके, इसे अपनी पत्नी बनाकर। यश, ये सब क्या है? तू चंडीगढ़ ऑफिस के काम से गया था या अपने लिए लड़की पसंद करने? और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझसे बिना पूछे शादी भी कर ली। माँ, आप पहले शांत हो जाइए, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। ममता, अब तू कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन अब तुझे अपने बेटी की इस लव मैरिज को अपनाना ही पड़ेगा। कहाँ तू दिल्ली की रहने वाली, कहाँ तेरी बहू चंडीगढ़ की पंजाबन। देखो अब तेरा क्या होता है। क्या आंटी जी, माँ की सहेली होकर उनको समझाने की जगह आप ताने मार मार कर उनका गुस्सा और बढ़ा रही हैं। अरे मैंने क्या किया है, मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। मैनू सब समझ आंदा है कि तुसी की कहना चाह रहे हो। हाय राम, ये क्या बोल रही है यश तेरी बीवी? आंटी जी, वो पंजाबी में बोल रही हैं कि उनसे सब समझ आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। यश, तेरी बीवी पंजाबी में बोलती है? क्या आंटी जी, मेरी बीवी चंडीगढ़ से है तो पंजाबी बोलेगी ना, भोजपुरी थोड़ी बोलेगी। और आप सवाल मत पूछिए, अपने घर जाइए, बाद में आना। यश की बात सुनकर नीलम गुस्से में अपने घर चली जाती है, जिसके बाद ममता यश से कहती है, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? खुद गलती करके दूसरों को गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तूने काम ही ऐसा किया है कि लोग तेरा मजाक बनाएं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बताने का समय ही नहीं मिला। तुझे अपने कास्ट में लड़की नहीं मिली थी क्या? तू मेरे लिए चंडीगढ़ की पंजाबन बहू लेकर आया है, जिसकी बोली मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी, तुसी एक बारी मेरी गल तो सुनो। मैं तेनू समझा दिया सारी गल्ला, मैनू एक बारी बोलने का मौका तो दो। ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार जैस्मिन, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, बस तूने ये अच्छा नहीं किया। तुझे इसे चंडीगढ़ वाली को अपनी बीवी मानना है तो मान, मैं इस चंडीगढ़ वाली को अपनी बहू नहीं मानने वाली हूँ। ममता इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन ममता जैस्मीन को अपने घर की बहू मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैस्मीन अपनी सास ममता का दिल जीतने के लिए बहू होने के सारे फर्ज को बहुत अच्छे से निभाती है, इस आस में कि शायद कभी उसकी सास उसे बहू के रूप में स्वीकार कर ले। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय यश और जैस्मीन पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। तभी ममता जैस्मीन को साड़ी की जगह सूट में देखकर उसे रोकते हुए कहती है, मैं भले ही तुझे अपने घर की बहू ना मानूं, लेकिन बाहर वालों की नजर में तू मेरे घर की बहू है, तो कम से कम उस नाते से इस घर की इज्जत का थोड़ा ख्याल रख ले। माँ जी, मैनू आपकी कोई गल समझ में नहीं आंदी। तुसी की कहना चाहते हो, मैनू साफ साफ दसो एक बारी। अब ये कौन सी राम कहानी पढ़ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रही है चंडीगढ़ वाली बहू? मुझे बता। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ। लगता है शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। अरे माँ की सुनो तो बीवी रूठ जाती है, बीवी की सुनो तो माँ रूठ जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं? बोलेगा कुछ या मुंह में दही जमा ली है तूने, जो तुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है? माँ, जैस्मीन के कहने का मतलब है आप उसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसे साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। और उसे क्या, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, आखिर आप बोल क्या रही हैं? तुझे अब कहाँ मेरी बातें समझ में आएंगी? अब तो तुझे अपनी बीवी की ही बातें समझ आएंगी, है ना? मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारे घर की बहुएं ऐसे सर खोलकर और सूट सलवार पहनकर बाहर नहीं जाती है। अगर इसे तेरे साथ बाहर जाना है तो इसे साड़ी पहनकर जाना होगा, वरना नहीं। लेकिन माँ, जैस्मीन चंडीगढ़ से है और वहाँ सारे लोग ज्यादातर सूट ही पहनते हैं, तो उसे साड़ी नहीं पहनी जाती। मैंने कहा था कि मेरे लिए चंडीगढ़ वाली बहू लेकर आ। अब बहू मेरे पसंद की नहीं लाया तो कम से कम हमारे घर की परंपरा का तो ख्याल रख ले। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो हम बाहर जाएंगे ही नहीं। अब खुश हैं आप? यश इतना कहकर जैस्मीन को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ जैस्मीन अपनी सास ममता का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करती है,
लेकिन फिर भी ममता का दिल नहीं जीत पाती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज फिर नीलम अपनी बहन रमीला को लेकर ममता के घर आती है और कहती है, उस दिन तेरे बेटे ने मुझे घर से जाने को कह दिया था ना, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी बहन रमीला मुझसे मिलने की जिद कर रही थी इसलिए आ गई। तुझे मेरे घर आने के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, न ही किसी बहाने की, समझी? तुम दोनों सहेली आपस में क्या बात कर रही हो? कोई मुझसे भी बातें कर लो। ममता दीदी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। अच्छा हुआ आ गई। वैसे भी मैं तुम्हें बड़े दिनों से याद कर रही थी। देखो, आपने याद किया और मैं आ गई। ममता नीलम और रमीला से बात कर रही होती है। तभी जैस्मीन जैसे तैसे साड़ी पहनकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर उनके पास आ ही रही होती है कि तभी अचानक साड़ी में पैर फंसने की वजह से वो चाय नाश्ता लेकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर ममता कहती है, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है इसे, कोई काम नहीं आता है इसे। मुझे लगता है इसने सिर्फ शरीफ घर के लड़कों को फंसाना ही सीखा है अपने माँ बाप से। माँ जी, मैं तुहाडे आगे हाथ जोड़ दिया, मेरे माँ प्यो नू कुछ ना कहो, मैनू कुछ भी जानकर नहीं किया, मैनू माफ कर दो। गलत क्या बोल रही है मेरी सहेली? तूने इसके इकलौते बेटे को फंसाया है तो वो भी यही बोलेगी ना। जब तू हमारे कास्ट की है ही नहीं तो तुझे हमारे घर का पहनावा या बोली बोलनी कैसे आएगी? इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे माँ बाप की गलती है, जिन्होंने तुझे बोझ समझकर किसी के साथ भी बांध दिया। नीलम बिल्कुल सही कह रही है। न इसका पहनावा हमारे जैसा है, न ही बोली। मुझे तो इसकी कोई बात समझ नहीं आती है कि ये क्या कहती है। पता नहीं मेरा बेटा कैसे झेल रहा है इसे। ममता दीदी, आप अपनी बहू को ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या बात है? और ये कौन सी भाषा बोल रही है? और आप अपनी बहू को पसंद क्यों नहीं करती हैं? गलती तो सबसे होती है, उसमें आपको अपनी बहू को इतना सुनाने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी चंडीगढ़ वाली बहू है और ये पंजाबी बोल रही है, जो कि मुझे समझ नहीं आता है। मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारे कास्ट की ही नहीं है। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन ऐसे कास्ट का होने का क्या फायदा जो इज्जत ना दे सके। मेरी भी बहू है और जिस तरह का व्यवहार आपने अभी बाहर वालों के सामने किया, अगर मेरी बहू होती अब तक आपकी इंसल्ट कर चुकी होती। इससे पता चलता है कि इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तू ये क्या बोल रही है? चुप हो जा। हमें दूसरों के मामले में बोलने की क्या ही जरूरत है? ये उनकी सास बहू की आपस की बात है। क्यों चुप हो जाऊं दीदी? दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि आप उनके गलत में भी उनका साथ दें, क्योंकि आपको भी पता है अच्छे से आपकी दोस्त गलत है। आप मुझे बताइए ममता दीदी, क्या आपकी बहू आपकी इज्जत नहीं करती, या आपकी बात नहीं मानती, या आपकी देखभाल नहीं करती, या सुंदर नहीं है? कमी क्या है? बस यही कि वो आपकी कास्ट की नहीं, उसकी लैंग्वेज अलग है। बहुत छोटी सोच है आपकी दीदी। बस कर रमीला, बहुत बोल लिया तूने, अब तू घर चल बस। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप सोचना जरूर कौन गलत है। रमीला इतना कहकर अपनी बहन नीलम को लेकर वहां से चली जाती है और उसकी बात सुनकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू जैस्मीन से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी चंडीगढ़ वाली बहू को दिल से अपना लेती है। साथ ही धीरे धीरे उसकी भाषा को भी सीखने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।